प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज चर्चा करेंगे धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के लक्षण क्या हैं और धर्म निभाया कैसे जाता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अथा मनुस्मृति में कहा है कि 10 धर्म के 10 लक्षण हैं। जो ये लक्षण यदि मनुष्यों में नहीं है तो वह धार्मिक नहीं कहला सकता। अर्थात बाहरी पूजा पाठ, बाहरी कर्मकांड या जाहरी दिखावटी कोई धर्म नहीं होता है। धर्म तो धारण किया जाता है और धारण करने के लिए मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं जिसे धर्म कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य, अर्थात मनुष्य को धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए, शांतिमय जीवन जीना चाहिए। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल ही होता है, उसे उगने का घमंड नहीं और डूबने का पश्चाताप नहीं। गीता में कहा गया है, क्षमा समोचा मित्रे चा तथा मान अपमानयो, अर्थात मान अपमान में सम रहना ही धैर्य है और इसी से मनुष्य जीवन में शांति आती है। जैसे श्री राम जी को रात को आदेश होता है कि आपका कल सुबह ही राज तिलक होना है और सुबह होने से पहले ही यह संदेशा उनके पास पहुंचता है कि आपको 14 वर्षों का वनवास दिया जाता है। तो वे पुरुषोत्तम राम इतने धैर्यशाली थे। जब राज सिंहासन देने की बात कही गई थी तो श्री राम का चेहरा खिलखिलाया नहीं था और जब वनवास का आदेश मिला तो उनका चेहरा उदासी से नहीं भरा। अर्थात इसे ही समता के साथ जीवन को स्वीकार करना अर्थात धैर्य धारण करना कहते हैं। यह धर्म का प्रथम लक्षण है। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा कर देना ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी महानता है। इस संसार में कौन है जिसके अंदर बुराई नहीं है। यदि बुराई नहीं होती तो हम खुद देवता होते, फिर इस मृत्यु लोक में हम क्यों पड़े होते। इसलिए सभी के गलतियों को भुलाकर उसे सही राह देना ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धर्म का तीसरा लक्षण है दमन, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इस संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, सभी इंद्रियों की चंचलता के कारण ही आता है। यदि इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए तो वे संतुष्ट रहेंगी और ये अपने विषयों में दौड़ना छोड़ देंगी और इन्हें विमुख करके परमात्मा के चरणों में लगाया जाए तो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा उस प्रियतम पर ब्रह्म का ध्यान किया जा सकता है और उनका अनुभव भी किया जा सकता है। शरीर के व्रत से, पूजा पाठ से, हवन इत्यादि क्रियाओं से, मूर्ति को पूजने से कभी इंद्रियां विषयों में फंसना नहीं छोड़ेंगी। यह तो तभी छोड़ सकती हैं जब ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत इन इंद्रियों को पिलाया जाए, तभी ये अपने विषयों में जाने से रुक सकती हैं। गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, यह इंद्रियां इतनी चंचल हैं, ये 5 घोड़ों की तरह हैं और अपने अपने विषयों की ओर दौड़ रही हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, यह सभी इनके विषय हैं और यही माया में फंसाने वाली हैं। इन इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात इनको लगाम द्वारा, ज्ञान की लगाम द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। और धर्म का चौथा लक्षण है अस्ते, अर्थात चोरी ना करना। मन, वचन, कर्म से किसी की वस्तु को अपना ना मानना। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको छूना तो छोड़ो, पत्थर और मिट्टी के समान समझना ही अस्तेय है। धर्म का 5वां लक्षण है सोच, अर्थात आंतरिक और बाहरी
दोनों प्रकार की पवित्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाहरी शरीर को पानी से साफ करने से किसी का मन निर्मल नहीं हो सकता और मन माया में फंसना नहीं छोड़ सकता। इसलिए साईं बुल्ले शाह ने बहुत अच्छा पद गाया है कि मक्का गए गल मुक्ति नाही, 100 जुम्मे पढ़ आइए। गंगा गए गल मुक्ति नहीं, जो 100 डुबकी लगाइए। गया गए फल मुक्ति नहीं, जो 100 पिंड चढ़ाइए। जो 100 पिंड चढ़ाइए। अर्थात मुक्ति तो ज्ञान से आती है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत को पीने से ही मुक्ति होती है। उस प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पहचान कर, स्वयं की पहचान कर, अर्थात उसके धाम स्वरूप लीला की पहचान करके ही मुक्ति संभव है। भले ही मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कितना ही अपने शरीर को शुद्ध रखिए, पर इससे मुक्ति संभव नहीं है। वे कहते हैं यदि आपका मन निर्मल नहीं है तो मक्का में भी नमाज पढ़ने से क्या होगा, नदियों और तीर्थ स्थानों पर बार बार स्नान करने से भी क्या होगा, और गया में जाकर पिंड दान करने से भी क्या होगा, क्योंकि यह तो शरीर को शुद्ध करने के उपाय हैं, शरीर को निर्मल करने के उपाय हैं। इससे मन निर्मल होना संभव नहीं है और इससे अखंड आनंद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। धर्म का छठवां लक्षण है इंद्रियों का निग्रह, अर्थात इंद्रियों को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें जबरन रोकना नहीं चाहिए। क्रोध को दबाएंगे तो वह ज्वालामुखी बनकर हमारे जीवन में भड़केगा और हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए कहा है कि इंद्रियों का दमन नहीं, समन करना चाहिए, अर्थात ज्ञान द्वारा उन्हें प्रियतम परब्रह्म के चरणों में लगाना चाहिए और उनके प्रति उन्मुख कर देना चाहिए। धर्म का सातवां लक्षण है बुद्धि। बुद्धि से मनुष्य और पशु की पहचान होती है। वैसे तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। जो काम पशु करते हैं वही कार्य मनुष्य करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रहते हैं, लेकिन मनुष्यों की पहचान बुद्धि की विवेक से होती है। मनुष्यों की यही विशेषता होती है कि बुद्धि के विवेक द्वारा वे यह जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का स्वामी कौन है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और इस संसार और शरीर को छोड़कर मेरा अखंड निज घर कहाँ है। यह बुद्धि केवल मनुष्यों में उपजती है, यह पशुओं में नहीं, क्योंकि पशु तो केवल खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। यदि यह कार्य मनुष्य भी करते हैं तो वे पशु के समान ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आठवां लक्षण है विद्या, अर्थात विद्या से ही मनुष्य महान बनता है। मनुष्य देवता के समान आचरण करने वाला बन सकता है, क्योंकि कहा गया है विद्या विहीन नर पशु तुल्य भवति। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि खाना पीना, सोना और संतान उत्पन्न करना यह तो पशुओं के काम है, और यही कार्य यदि मनुष्य करे तो वह भी पशु के समान ही कहलाएगा। अतः कहा गया है कि विद्या अर्जित करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसी विद्या से हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। हम धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को जानकर उनका लाभ ले सकते हैं और प्रियतम परब्रह्म उस परमात्मा की पहचान भी हम विद्या के द्वारा ही कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। धर्म का नौवां लक्षण है सत्य। सत्य ही इस ब्रह्मांड को चला रहा है, सत्य ही सबसे महान है। महामती जी कहती हैं साचारी साहेब साच सो पाइए, साच को साच प्यारा। अर्थात वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी सत्य का स्वरूप है और बिना सत्य का आचरण किए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोई जान नहीं सकता, ना उसका कोई
अनुभव कर सकता है। चाहे आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, व्रत कीजिए, हवन पूजा पाठ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सत्य के आचरण से यदि आप रहित रहे तो आप आध्यात्मिक उपलब्धि में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सत्य का आचरण यदि मनुष्य जीवन में है तो फिर उसे पूजा पाठ और मंदिर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही महान है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। यदि सत्य पर चलते हो तो फिर किस बंदगी की बात करनी, किस बंदगी को निभाना है। और यदि झूठ पर चलते हो तो फिर कोई भी बंदगी कर लो, कोई भी किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाओ, आपको वह शांति, वह सत्य की झलक कभी नहीं मिल सकती। धर्म का 10वां लक्षण है अक्रोध, अर्थात किसी भी स्थिति में किसी पर क्रोध नहीं करना। क्रोध को जीत लेना ही अक्रोध है। क्योंकि आप ध्यान करें, चितवनी करें, मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, लेकिन क्रोध आने पर आपका विवेक शून्य हो जाता है, आपकी बुद्धि विवेक से रहित हो जाती है और विवेक से रहित बुद्धि सही गलत का फैसला नहीं कर पाती और मनुष्य का फिर नाश तो तय ही है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मनुष्य की बुद्धि स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाती और सम्मोह से स्मृति भ्रमित होती है, अर्थात जिसमें बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से ही मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है और फिर मनुष्य का नाश तो स्वाभाविक ही है। वे कहते हैं मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध ही है। क्रोध से बचना ही महान तपस्या है और महान ज्ञान है। सुंदर साथ जी, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। यदि यह लक्षण किसी में है तो वह धार्मिक है और इन लक्षणों से रहित यदि कोई मनुष्य मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, हवन यज्ञ सभी करता है और कितने ही प्रकार के व्रत करता है, तपस्या करता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, तो वह धार्मिक नहीं कहला सकता। वह धर्म से कोसों दूर है। क्योंकि ये लक्षण होना धर्म की सबसे बड़ी निशानी है। धार्मिकता की यही पहचान है। परोपकार होना चाहिए, हृदय में दया होनी चाहिए, अहम शून्य होना चाहिए, उस प्रियतम परब्रह्म के प्रति समर्पण होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तभी हम धार्मिक कहला सकते हैं। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।